हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। ननंद रानी, आपको भी पोषक तत्वों की ज़रूरत है। आज मेरा बहुत मन हो रहा था मेरी ननंद से मिलने का। हम लोगों का घर आधे घंटे की दूरी पर ही है, पर घर की जिम्मेदारियों के चलते घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। मेरी सासू माँ नहीं है। मेरी ननंद की शादी मेरे घर में आने के 2 साल बाद ही हुई थी। हम उम्र होने की वजह से हमारी काफ़ी अच्छी पड़ती थी। आज बच्चे पिकनिक पर जा रहे थे और शाम तक आने वाले नहीं थे। पति भी ऑफिस गए हुए थे जो 6 बजे से पहले नहीं आते, तो सोचा चलो विभा के घर जाकर उससे मिल मिल आती हूँ। वह अपनी सास के साथ रहती है। मैंने ऑटो किया, बच्चों के लिए चॉकलेट ली और चल पड़ी। मुझे देखते ही विभा खुशी से उछल पड़ी। बच्चे भी चॉकलेट देकर खुश हो गए। विभा की सास अंदर कमरे में बैठी थी। मेरी आवाज़ सुनकर बाहर आ गई। विभा की सास स्वभाव की अच्छी थी, पर उनकी सोच पुरानी थी। विभा मेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आ गई। हम बातें करते रहे। इतने में दोपहर के खाने का समय हो गया। उनके घर के पास ही उनकी राशन की दुकान थी, तो विभा के पति दोपहर का खाना घर पर खाने ही आते थे। उनके ससुर नहीं थे। विभा बोली, भाभी आप सासू माँ के पास बैठो, मैं लंच की तैयारी कर लेती हूँ। उसने शाही पनीर, आलू की सूखी सब्जी, बूंदी का रायता और पराठे बनाए। इतनी ही देर में नंदोई जी भी आ गए। सासू माँ कमरे से बाहर आ गई और खाना परोसने लगी। यह उनकी आदत थी, सबको खुद खाना परोसने की। वह सबको खाना परोस रही थी तो मैंने कहा कि मैं विवाह के साथ खाना ले लूंगी, तो वह बोली नहीं, तुम तो गरम गरम खाओ, वह बाद में खा लेगी। सबको खाना खिलाने के बाद बच्चे खेलने लगे। सासू माँ अपने कमरे में चली गई और नंदोई जी अपनी दुकान पर। मैंने कहा, ले विभा, अब तू भी खाना खा ले, मैं गरम गरम रोटियां सेक देती हूँ। मैं उसकी प्लेट लगाने लगी तो देखा शाही पनीर की सब्जी में पनीर था ही नहीं। आलू की सब्जी भी नहीं बची थी, बस रायता बचा था 2-3 चम्मच। तो विभा ने उसमें थोड़ा पानी मिला लिया। मैंने कहा, विभा ये तुम कैसे खाना खा रही हो, तुम्हें ज़्यादा मात्रा में खाना बनाना चाहिए। तो विभा बोली, भाभी कोई बात नहीं, ऐसा तो चलता ही रहता है। कभी सब्जी बच जाती है तो खा लेती हूँ, नहीं बचती तो रहने देती हूँ। तो मैंने कहा, विभा अभी जवानी है, अभी पता नहीं चलता, पर आगे जाकर जब शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो 10 परेशानी खड़ी हो जाती है। तुम्हें अपना और अपने घर दोनों का ध्यान रखना है, तो तुम आगे से पूरा खाना अच्छे से खाओ। तो विभा बोली, भाभी आगे से ध्यान रखूंगी, यह गलती फिर कभी नहीं करूंगी। आप मेरी भाभी नहीं भाभी माँ हो जो मेरा इतना ध्यान रखती हो। आई होप गाइस कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।